अपनी पहली पत्नी सरोजा की मृत्यु के बाद शंकर अपनी बेटी प्रमिला के साथ दूसरे गांव चला गया। वहां वो खेती का काम करके अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण करने लगा। जान पहचान में वो उस गांव में रहने वाली एक औरत देवी के करीब आ गया। आसपास के सभी लोग उनके बारे में बातें करने लगे थे। एक दिन, देखो, सब लोग हमारे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। तुम्हारी बेटी को भी माँ की जरूरत है। तुम मुझसे शादी कर लो ताकि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उनके मुंह पर ताला लग जाए हमेशा के लिए। शंकर ने उसकी बात मान ली और उनकी शादी हो गई। देवी प्रमिला का खूब ख्याल रखने लगी, लेकिन फिर भी किसी कारणवश देवी कभी प्रमिला के दिल के करीब नहीं जा पाई। कुछ समय के बाद देवी खुद भी गर्भवती हो गई। शंकर और प्रमिला दोनों को ये जानकर बड़ी खुशी हुई। प्रमिला भी ये सोचकर खुश थी कि उसे कोई भाई या बहन मिलने वाला है। ऐसे में देवी घर का ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी माँ के घर चली गई। वहां उसकी माँ सुशीला उसका ख्याल रखने लगी। और कुछ महीनों बाद देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बारे में पता चलते ही शंकर और प्रमिला देवी की माँ के घर पहुंचे। बच्चे को देखकर वो खुशी से फूले नहीं समाये। कुछ देर बाद शंकर ने देवी से कहा, देवी, मुझे किसी काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, प्रमिला यही रहेगी। तुम उसका ध्यान रखना। देवी ने उसकी बात मान ली और शंकर प्रमिला को भी यही बात बताकर वहां से चला गया। उस दिन सुशीला ने प्रमिला को बच्चे के साथ खेलते हुए देखा और अरे, छोटे बच्चे को ऐसे नहीं पकड़ते। तुझे बच्चे के पास नहीं आना चाहिए। जब तू पैदा हुई थी तो तभी तेरी अपनी माँ चल बसी थी। इसका मतलब है कि तेरी कुंडली में कुछ दोष है। अगर तू इस बच्चे के पास रहेगी तो पता नहीं क्या होगा। उसने प्रमिला को डांट लगाई। प्रमिला को अच्छा नहीं लगा। माँ, तुम उससे इस तरह क्यों बात कर रही हो? भगवान के फैसले के लिए तुम उसे क्यों दोष दे रही हो? ये तो गलत है ना? तुझे कुछ नहीं पता देवी, तू शांत रह और मुझ पर छोड़ दे। उस दिन से सुशीला ने प्रमिला को डांटना मारना शुरू कर दिया। प्रमिला रोती और अपनी माँ से कहती, माँ, जब पापा वापस आ जाएंगे ना तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे। यहाँ तो नानी बिना बात के मुझे डांटती है और मारती है। मुझे बुरा लगता है। प्रमिला रो रही थी और देवी उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये देखकर सुशीला और भी गुस्सा हो गई और देवी से प्रमिला की झूठी शिकायतें करने लगी। देवी ने भी अपनी माँ पर विश्वास कर लिया और वो प्रमिला को खुद से दूर रखने लगी। जब कई दिनों के बाद भी शंकर वापस नहीं आया तो प्रमिला को अपने पिता की चिंता होने लगी, लेकिन किसी को ये पता कहाँ था कि शंकर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। कुछ महीनों के बाद उन्हें इस बुरी खबर के बारे में एक व्यक्ति से पता चला। प्रमिला और देवी दुख में डूब गए और उन्होंने प्रमिला को सताना जारी रखा। ये जानकर कि उसका पति नहीं रहा, देवी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और सुशीला ने इस बात पर फिर से प्रमिला को पीटना शुरू कर दिया। देखा, कैसा दुर्भाग्य मिला। मैंने कहा था ना कि इस मनहूस को यहाँ नहीं रखना चाहिए था। मैंने अपना इतना अच्छा दामाद खो दिया। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत हो गया माँ, रुक जाओ। अब तक हमने इस बच्ची को बहुत सताया है और इसी वजह से भगवान ने मेरे पति की जान ले ली। हर चीज के लिए तुम उस बच्ची की कुंडली और राशि को दोष देती रहती हो। अब मेरे बारे में तुम क्या कहोगी? मेरे बेटे के जन्म के तुरंत बाद मैंने भी अपने पति को खो दिया। अब क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि मेरे और मेरे बेटे में से किसका भाग्य कैसा है? हमारी किस्मत भी तो उसके जैसी ही है। फिर तुम अकेले उसे क्यों दोष दे रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती माँ। और देवी अपने बेटी और प्रमिला को लेकर अपने घर चली गई।
प्रमिला भी रोने लग गई। प्यारी प्रमिला, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब मेरी माँ के कारण हुआ, मुझे माफ कर देना बेटी। देवी अपनी गलतियों पर माफी मांगती रही। नहीं माँ, आप क्यों मुझसे माफी मांग रही हो? जो हो गया सो हो गया, चलो हम भूल जाएं। दोनों पिछली बातें भूलकर कड़ी मेहनत करने में जुट गए और अपने जीवन में व्यस्त हो गए। कुछ साल बाद देवी का बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया। फिर देवी ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और बेटी और बेटे दोनों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन भगवान और अपनी पति की तस्वीर के सामने प्रार्थना करती कि दोनों बच्चे अपनी शिक्षा में अच्छा करें और आगे बढ़ें। उसकी अपेक्षा के अनुरूप बच्चे मन लगा के पढ़ते थे और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते रहे। धीरे धीरे देवी का परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो ही गया। शांति एक विधवा औरत थी। वो अपनी 2 बेटियों काव्या और कीर्ति के साथ विक्रांतपुर गांव में रहा करती थी। काव्या शांति की सौतेली बेटी थी। काव्या की मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने शांति से शादी कर ली थी। फिर शांति ने कीर्ति को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद दिल का दौरा पड़ने से शांति के पति की मौत हो गई और काव्या और कीर्ति की देखरेख के लिए शांति बिल्कुल अकेली पड़ गई। शांति काव्या से बहुत काम करवाती थी और खुद कोई काम नहीं करती थी। क्योंकि शांति के पास अच्छी संपत्ति थी, इसीलिए वो अपनी बेटी कीर्ति को अच्छी तरह से शिक्षा दिला रही थी। लेकिन उसने काव्या को घरेलू कामों में लगा दिया था और गलती होने पर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। कभी कभी उसे पीट भी देती थी। काव्या अकेले में सोचती, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ता। आंटी जिस तरह से मुझे डांटती मारती रहती है वो ठीक नहीं है। माँ पापा, आप स्वर्ग से सब देख रहे हो, कितना अच्छा होता अगर आप मुझे अपने साथ ही ले जाते। एक दिन शांति की कुछ जानने वाली शांति के घर आई। अरे आइए आइए, अंदर आइए। वो उन्हें अंदर ले गई और बैठने को कहा। मेहमानों ने वहाँ काव्या को काम करते देखा। ये लड़की कौन है? तुम्हारी काम वाली? हाँ, ये काव्या है, घर में हमारे काम करती है, लेकिन है एक नंबर की आलसी, कोई भी काम ढंग से नहीं करती। फिर शांति काव्या की ओर मुड़ी और बोली, अरे मेहमानों को आए कितना समय हो गया, क्या तुझे समझ नहीं कि कॉफी या चाय लेकर आ जाए? हाँ। शांति ने काव्या को इस बात पर पीटना शुरू कर दिया। काव्या रोते हुए बोली, आंटी मुझे मत मारो, मैं दूसरे काम कर रही थी इसलिए मेरे ध्यान से उतर गया। काव्या फिर उनके लिए कॉफी बनाकर लाई और अंदर चली गई। उन औरतों ने कॉफी की चुस्की ली और इस कॉफी में कितनी ज्यादा चीनी डली है, इसे पीकर तो हम डायबिटीज से मर जाएंगे। तुम क्या रोज ऐसी कॉफी पीती हो? दिन ब दिन ये ज्यादा होशियारी दिखाने लगी है। अरे काव्या, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। काव्या तुरंत दौड़ती हुई वहां पर आ गई। क्या हुआ आंटी? क्या तू कॉफी में अपने हिसाब से चीनी डालेगी? इतनी मीठी कॉफी कोई कैसे पिएगा? और शांति ने काव्या के चेहरे पर वो कॉफी फेंक दी। काव्या रोने लगी और जैसे ही वो अंदर जाने लगी, शांति ने उसे पकड़ लिया और फिर से पीटना शुरू कर दिया। वो औरतें ये सब ऐसे देख रही थी जैसे कोई तमाशा चल रहा हो और उन्हें काव्या पर कोई दया नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद वो चली गई। वक्त गुजरता गया। शांति अपनी ही बेटी के लिए नए अच्छे कपड़े लेकर आई थी। काव्या भी ये सोचकर खुश हो गई कि उसे भी अच्छे कपड़े मिलेंगे, लेकिन शांति ने उसे सस्ते और मामूली से कपड़े थमा दिए। इस पर काव्या बोली, लेकिन काव्या ने उनके मामूली होने पर ध्यान नहीं दिया और सोचने लगी, आपने प्यार से दिए तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे। वो कपड़े लेकर अपने कमरे में चली गई। शांति की बेटी जो भी करना चाहती वो उसे सीखने के लिए भेजती थी,
लेकिन वो काव्या को तो शांति से बैठे हुए देख ही नहीं सकती थी और उस पर नाराज ही रहती थी। वो काव्या को हर समय काम पर लगाए रखती थी और उसे कभी आराम करने नहीं देती थी। धीरे धीरे काव्या को भी इसकी आदत हो गई। एक दिन काव्या को तेज बुखार हो गया और वो दर्द में थी। जब शांति सुबह उठी, अरे ओ, कहाँ है तू? जल्दी से मेरे लिए कॉफी लेकर आ। शांति कॉफी के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन काव्या कॉफी लेकर नहीं आ सकी क्योंकि बुखार के कारण उसे बहुत कमजोरी लग रही थी। जब शांति के कई बार आवाज देने के बाद भी वो नहीं आई तो शांति को गुस्सा आ गया और उसने जाकर देखा कि काव्या क्या कर रही है। लेकिन बुखार है ये देखकर भी उसे उस पर दया नहीं आई और वो काव्या को उठकर काम करने के लिए कहने लगी। बेचारी काव्या ने उस बुखार में भी अपना रोज का काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कीर्ति कोई भी काम नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपनी माँ से बातें कर रही थी। काव्या जब भी कीर्ति को अपनी माँ के साथ इस तरह देखती तो सोचती कि काश उसकी अपनी माँ भी होती। ऐसे ही समय गुजर रहा था। शांति अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती और काव्या को ढंग का खाना तक नहीं देती। एक दिन शांति को सिर में तेज दर्द और बुखार था और वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कीर्ति बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आना। तब कीर्ति अपने मोबाइल पर कोई गेम खेल रही थी तो बोली, बस 1 मिनट रुक जाओ माँ, अगर मैं अच्छे से नहीं खेलूंगी तो मेरी टीम हार जाएगी ना। शांति को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो धीरे धीरे चलकर खुद ही पानी लेने के लिए जाने लगी। जब वो हॉल में पहुंची तो उसे चक्कर आ गया और वो गिर गई। क्या हुआ आंटी, क्या हुआ? काव्या ने शांति को छूकर देखा तो पता चला कि उसे तेज बुखार है। वो तुरंत अंदर गई और पानी और दवा लेकर आई और शांति को खिलाई। फिर उसने शांति को धीरे से उठने को कहा। कीर्ति अपने मोबाइल में गेम खेलने में खोई हुई थी। उसने अपनी माँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद शांति का बुखार ठीक हो गया। शांति पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को याद करने लगी। उसे काव्या को देखकर याद आ रहा था कि उसने काव्या को कितना दुखी और परेशान किया। काव्या, मैंने तुझे बहुत सताया है, लेकिन तूने वो सब भूलकर प्यार से मेरा कितना ख्याल रखा और मेरी अपनी बेटी ने मेरी तकलीफ समझने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब मैं समझ गई हूँ कि कौन सोना है और कौन पत्थर। तू ही असली सोना है बेटी, मैं तुझे ठीक से समझ ही नहीं पाई, मुझे माफ कर दे। ये कहते हुए शांति खूब रोने लगी। अरे आंटी, अब क्या हुआ? आप प्लीज रो मत। काव्या ने शांति के आंसू पोंछे। उस दिन से शांति ने घर के सारे काम की बागडोर अपने हाथ में ले ली और काव्या को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। काव्या ने कीर्ति के साथ अच्छे से समय बिताना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके मोबाइल पर गेम्स खेलना भी कम हो गया। रोज स्कूल से वापस आने के बाद दोनों साथ में पढ़ती और खेलती। उन्हें एक साथ देखकर शांति भी सुकून से रहने लगी। खाना खाते समय दोनों शांति को स्कूल में हुई घटनाओं और अपनी पढ़ाई के बारे में बताती थी और शांति बड़े मन से उनकी बातचीत का आनंद लेती थी। अब शांति को उन्हें साथ में बैठकर बात करते देख बड़ी खुशी होती थी। अब शांति मन में सोचती थी, काव्या ने कीर्ति को पूरी तरह से बदल दिया। उसने कीर्ति को सिखाया कि कैसे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और माँ के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ये दोनों मेरी 2 आंखों की तरह हैं। हे भगवान, भले ही मैंने काव्या को जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मेरी अपनी बेटी ही है। शांति को अतीत में काव्या के साथ किए गए अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा था। उसे रोता देख, क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो अब? उन दोनों ने उसके आंसू पोंछे। कुछ नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। हाँ माँ, हम ऐसे ही रहेंगे। और दोनों ने खुशी से शांति को गले लगा लिया।